श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। नह बारक नह जो बनै, नह बिरदी कश बंद, ओह बेरा ने बूझिया जो आए पर जम फंद। बाल जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक और भजन बिना, बिरथा सब ही मान। राम गयो रावण गयो, जाको बो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। लट छिड़काए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई जी। लट छिड़काए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई जी। छिड़काए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई जी। लड़ छिड़काए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई जी। केला जाई जी, हंस केला 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 जाई जी। केला जाई जी, केला जाई जी। अकेला जाई जी, हंस अकेला जाई जी। लट छिड़काए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई जी। लट छिड़काए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई जी।
जब लग तेल दिवै मुख बाती तब सूझै सब कोई। तेल जलै बाती ठहरानी सुन्ना मंदिर होई। रे बोरे तोए घरी ना राखै कोई तू राम नाम जप सोई। काकी मात पिता कहो काकू कामन पुरख की जोई। घट फूटै कोई बात ना पूछै काडो काडो होई। देहरी बैठी माता रोवै खटियां ले गे भाई। लट छिटकाए तिरिया रोवै हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है जाम नहीं हटे गुसाई। लाट छिड़काए तिरिया रोवे हंस केला जाई जी। लाट छिड़काए तिरिया रोवे हंस केला जाई जी। लड़ छिड़काए तिरिया रोवै हंस केला जाई जी। लड़ छिड़काए तिरिया रोवै हंस केला जाई जी। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी आप जितने भी गुरसिख संगतां दूरों नेड़ों चल के अपने कारां विहारां नूं पिछे छड्ड के काफ़ी समय तो हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर बाणी के बोहित गुरुआं दे गुरु धार्मिक ग्रंथां दे ज्ञाता राह जान राज पानान भाम देवान देव उपमा महान दे मालक सतगुरु 10 पातशाहियां दी हाजर नाजर प्रतख जोत सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरना कमलों में पहुँच के भाई गुरप्रीत सिंह पासों गुरबाणी दे वैरागमई कीर्तन सरवण करके अपने समय अते स्वासां नूं लेखे विच लाया है, सफला कीता है। सब जितनियां भी गुरसिख संगतां गुरु साहिब दे चरणां विच पहुँच रहीआं हन जां बैठियां हन, सारे ही अपनी रचना नूं पवित्र करन वास्ते गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का बख्शिया होया नारा पंथ नूं सारे बुलंद करिए, गज वज के फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वाव साध संगत जी काल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म दे विच भाणे दे विच जो अपने नगर दे विचों बहुत ही प्यार वाली रूह भाई चरणजीत सिंह चन्नी पेंटर आपां प्यार दे नाल कहने आ, जितने स्वास अकाल पुरख वाहिगुरु ने दिते सीगे वो स्वासां नूं खर्चदियां पूरे करदियां
कुछ दिन पहला ये फानी संसार नूं अलविदा कहंदिआं अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां विच जा बराजे हन। सो तिन्हां दे भले वास्ते जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सानू सारिआं नूं हुक्म है कि अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछा कीर्तन करे हो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदे हो हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। परिवार ने गुरु साहिब जी दे पावन बचन नूं मनदिया होया भाई चरणजीत सिंह उन्हां दे भले वास्ते गुरबाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब परसों आरंभ करवाए सन, जो अमृत वेले भोग पाए गए उपरंत गुरु घर विखे आपां सारे रल मिल के भाई चरणजीत सिंह उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शरधा दे फुल भेंट करन वास्ते इकत्तर होए हां। सौ साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी सानू गुरबाणी दे विच अनेकां प्रमाण दे के समझाउणा करदे हैं कि ये जिहड़ा संसार है इत्थे कोई अज तक रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं। भावें तुसीं किसी भी युग का इतिहास पढ़ लो, त्रेते का पढ़ लो, भगवान रामचंद्र जी आए हैं संसार ते। द्वापर का इतिहास पढ़ लो, कृष्ण भगवान जी आए हैं दुनिया उत्ते। सतयुग दे विच बामन रूप किन्ने अवतार धर के परमात्मा आया, पर गुरु महाराज जी कहते ने संसार दे उत्ते कोई भी रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं। भावें इत्थे आके संसार दे उत्ते कईयां ने अपनियां सियाणपां चलाकियां बरतन की कोशिश की, पर अकाल पुरख वाहिगुरू दे अगे अखीर नूं अंत नूं उन्हां नूं अपने गोडे टेकने पए कि अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बनाई हुई सृष्टि ला कानून मर्यादा नूं कोई भी भंग नहीं कर सकता। सो इस करके संसार की जिहड़ी रचना है ये परमात्मा ने की है, तो ला बनाया, कानून बनाया, मर्यादा बनाई है। जो उपजो सो बिनस है, परों आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। गुरु महाराज जी कहते जो भी संसार ते पैदा होया, जिहदा जन्म होया, जां जिहड़ी धरती दे विच आपां बीज पैदा करदे आ पाउंदे आ ना, उहदा समां लंघे तो बाद आपां उहनां नूं उही बीज नूं अपने हत्थां दे नाल कट के फसलां नूं, भाव कि वो खेतां दे विच सदा वास्ते नहीं खड़ियां रहिंदियां, समां पा के उहनां नूं कट्टिया जांदा है, उत्थों हटा दिता जांदा है। इस तरह ही गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी आपां नूं इशारा करदे हैं, कहंदे ये संसार की रचना भी इवें है, जो उपजो सो बिनस है, परों आज कै काल। कहंदे जो भी संसार दे उत्ते आपां देख रहे हैं सारे काल दे अधीन है, कोई भी काल तो बचिया नहीं, ना किसी ने बचना है। आपां सारे ही काल दे अधीन आ। महाराज जी होर अगे चलीए बाणी विच बचन करदे हैं, कहंदे दृष्टमान है सगल मथेना। कहंदे जिहड़ियां अखां दे नाल जो भी सृष्टि दे विच आपां देख रहे हैं सारा ही एक दिन फना हो जाना है, विनाश हो जाना है, नाश हो जाना, रहना नहीं है कोई चीज़ ने। सारी सृष्टि ही चलाएमान है। सो इस करके गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दे पावन वचन ने जो उपजो सो बिनस है, परों आज कै काल। जद संसार दे उत्ते रहना ही नहीं, कोई रहा नहीं, फिर संसार दे उत्ते आने का मनोरथ की है, मैथड की है, एम की है सब दा। संसार दे उत्ते रहना तो है नहीं, फिर यह जी कोई भी दुनिया दे विच काम कार नहीं हुंदा जिहदे पिछे कोई कारण ना होवे, कोई मनोरथ ना होए, कोई एम ना होवे। गुरु महाराज जी कहंदे संसार दे उत्ते आण दा इक्को ही कारण है,
कि आपां सारे ही परमात्मा दे कोलों ये लिखा के आए आ, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजै माई। आपां सारे लिखा के आए आ कि समा लिया होया परमात्मा तो, समय दे नाल जदों ने बुला लिया फिर आपां चले जाना। जा जुग में एक को आया, जन्मत मोयो मोहनी माया। इस संसार दे उत्ते आपां साध संगत जी नाम जपण वास्ते, गुरु वाला बनन वास्ते, कमाई करन वास्ते, सिमरन करन वास्ते, संगत करन वास्ते आए हैं। होर इत्थे आपां जिन्नी भी रचना देख रहे हैं जां जिन्ना भी आपां महाराज जी कहते ने पसारा करते हैं ना, ये सारा जिहड़ा ये शरीर तक राही सीमित रह जाता है। शरीर छड्डण तो बाद इहदे हत्थ कख भी नहीं लगता। सो इस करके इत्थे आण दा मनोरथ है, लाहे कारण आया जग। नाम जपण वास्ते, सिमरन करन वास्ते, कमाई पर बंदगी करन वास्ते संसार ते आए हैं। बंदा होए सो बंदगी गह। गुरु महाराज दे कहंदे बंदा है ही तां है जे तू अमृत वेले उठदा है, जे तू इशनान करदा है, जे तू बाणी पढ़दा है, जे तू सतसंगत करदा तां ही बंदा है तू। बंदे दे विच गुण पाए जाते हैं बंदियां वाले, तां बंदा है। जे उहदियां हरकतां जिहड़ियां ने वो गलत ने, माड़ा बोलना, माड़ा खाना, माड़ा वेखना, फिर महाराज जी बाणी विच कहंदे हैं, कहंदे की हो गया जे तेरा शरीर बंदियां वाला है, तेरियां हरकतां बंदियां वालियां नहीं है। करतूत पशु के मानस जात। कहंदे तेरियां जिहड़ियां हरकतां ने वो पशुआं वालियां ने, पर कहंदे शरीर तेरा बंदियां वाला है। पर जे आही शरीर नाम जपदा है, सिमरन करदा है, फिर महाराज जी कहंदे शरीर का ख्याल भी रखना जे रब नाल जुड़िया रहेगा। सो इस करके शरीर नाम जपण वास्ते, सिमरन करन वास्ते, बंदगी करन वास्ते मिलिया होया है। वैसे कीर्तन करदे असीं इहो जी बेनती करदे नहीं हुंदे, सारिआं नूं पता ही हुंदा। तो परिवार वालों बेनती आई है, भाई गुरु का लंगर जिन्हां ने नहीं छकिया वो बाहरों आ रही जिहड़ी संगत जां जिहड़े बैठे हुए हैं, वो जरूर भाई जाके गुरु का लंगर का प्रशादा छक के फिर संगत विच बैठ जाओ। ये परिवार वालों बेनती है। सो गुरु महाराज जी कहंदे संसार दे उत्ते कोई रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं। फिर इत्थे संसार ते आपां किन्नियां मल्लां मारदे आ, किन्नियां किड्डियां वड्डियां विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ करी बैठे हैं। कल नूं इंज कर देंगे, परसों इंज कर देंगे, साल नूं ये कर देंगे, अगले साल नूं ये कर देंगे। किड्डियां किड्डियां वड्डियां आसां बंदा बन्नी बैठा है। महाराज जी कहंदे धोखे विच ना रही। इत्थे तक महाराज जी कहंदे भरोसा ही कोई नहीं। बाबा फरीद जी का वचन है बाणी का, कहंदे बंदा किड्डियां किड्डियां वड्डियां आसां लैके संसार दे उत्ते तुरिया फिरदा, पर पता किसी ने कद धोखा हो जाना शरीर दे नाल, कद छड्ड के एक मिनट च परे हट जाना। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन वचन है बाणी का, फरीदा नदी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्नै धीर, फरीदा कच्चा भांडा रखिया किचरक ताई नीर। बाबा फरीद जी कहंदे शरीर की मनियाद गारंटी उन्नी क है जिवें कहंदे समुंदर दे उत्ते नदी दे उत्ते दरख्त खड़िया होवे ते उस दरख्त दीयां जड़ां जड़ियां ने वो पानी दे नाल खहिंदियां ने, छल्लां वजदियां ने पानी दीयां। बाबा फरीद जी कहंदे ने दसो भी वो जिहड़ा दरख्त है समुंदर के किनारे किन्ने समय तक अस्थिर खड़िया रह सकता है। उन्हें पानी ने होरी हौली उन्हें अपने बिच ही छल्लां ने लै कर लेना, उन्हें बिच पानी दे डिग जाना। नदी अत्ता रुखड़ा किचरक बन्नै धीर, कहंदे किन्ना चिर धीरज बन सकदा रुख जिहड़ा। अगे फरमान करदे ने कच्चे भांडे रखिया किचरक ताई नीरा, घड़े अपने सारे घरां दे विच होणगे, घड़े चाटियां इह जे भांडे मिट्टी दे। सच्चे पातशाह कहंदे जिहड़े घड़े भांडे हुंदे ने मिट्टी दे, इन्हां दे उत्ते किन्नी क गारंटी दिंदे आपां नूं भी आ लो जी 5 साल तां पक्के ने, टुटने नहीं।
तुसी घड़ा एक पासियों फड़ के ते घर रखदे रखदे थोड़ा जा थल्ले रखन लग्या, तेजी नाल रखिया गया, उस टाइम ही ठीकरे ठीकरे हो जाना उन्हें। जिवें महाराज कहते रुख की कोई मनियाद नहीं, जिवें कच्चे घड़े की कोई मनियाद नहीं, तेरे शरीर की भी महाराज कहते कोई मनियाद नहीं। तू तो बहुत बहुत वड्डियां आसा लाई बैठा है, धोखा हो जाना कहते शरीर दे नाल, कोई पता नहीं कद इत्थों चल जाना है। बाबा फरीद जी बाणी विचों जिक्र करदे हैं, जिन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू ने जीभ रसना दित्ती, हुई शब्द विच बोल के रसना पवित्र जरूर करया करो जी। बंदा नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा, एक दिन टा लग जू। बंदा नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा, एक दिन टा लग जू। बंदा नदी दे किनारे रुखड़ा, किनारे उत्ते रुखड़ा, एक दिन टाह लग जू। बंदा नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा, एक दिन टाह लग जू। एक दिन जी कहा लग जो, एक दिन जी कहा लग जो। एक दिन जी कहा लग जू तेनो, एक दिन जी कहा लग जू। बंदा नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा, किनारे उत्ते रुखड़ा, एक दिन टाह लग जू। बंदा नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा, एक दिन टाह लग जू। बाबा फरीद जी आपां नूं सारिआं नूं गुरबाणी दे राही उपदेश करदे हैं। कहंदे बंदिया संसार दे उत्ते कोई पता नहीं किहड़ी रात किहड़ा दिन आखरी है, कित्थे भाणा वरत जाना है, कोई पता नहीं। होर बड़े प्रमाण गुरु महाराज जी बाणी विच सानूं समझाउण वास्ते दसदे हैं।
सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जिन्हां दा सारा जीवन बैरागमई है। बहुत लंबा समा श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने अपने जीवन के दौरान यात्रा की है। तो उन्होंने सारी बाणी सतगुरां दी बैरागमई है। की बचन करते हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह? कहते हैं जैसे जल ते बुझ बुधा उपजै बिनसै नीत। कहते तुसीं देखिया होना जदों मीह पैंदा ना, मीह कणियां दा, कहते उत्थे जिथे पानी कट्टा हुंदा छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। उत्थे वो कुछ क सकिंट बनते हैं, फिर टुट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर टुट जाते हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहते वो बुलबुले तो अजे कुछ सकिंट खड़ते हैं ना, तेरी कहते इन्नी भी मनियाद नहीं है। जैसे जल ते बुध बधा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। कहते संसार की रचना परमात्मा ने एवें करी है, इत्थे काहदियां मेरां ने। बंदा सारी जिंदगी मेरी मेरी करदा रहिंदा है, पर अकाल पुरख वाहिगुरू दा जिहड़ा समा मुकर्र कीता हुंदा है वो वरत जांदा है। आपां शब्द पढ़ रहे सीगे जिवें भगत कबीर जी दा सच्चे पातशाह बचन करते हैं, जब लग तेल दीवा दीवै मुख बाती तब सूझै सब कोई। कहते तेल दीवा उन्ना समा तक महाराज कहते चलता रहिंदा है जब तक वो दीवे दे विच तेल हुंदा है। दीवे दे विच जिन तक तेल हुंदा है ना, भगत कबीर जी कहते उन्ने समय तक वो लाट जिहड़ी है जगदी रहिंदी है। जब लग तेल दीवा मुख बाती तब सूझै सब। कहते उस रोशनी के राही आपां किन्ने कारज करते हैं, उही दीवा किन्ना कुछ दिखाई जाता है। पर कहते जे तीला दीवे दे विचों तेल जदों खत्म हो गया, कहते बत्ती भी उत्थे पई हुंदी, दीवा भी उत्थे हुंदा, पर कहते ने सुन्ना पिया हुंदा। जब लग तेल दीवा मुख बाती तब सूझै सब कोई। कहते तेल जलै बाती ठहरानी सुन्ना मंदिर। बड़ा सुंदर प्रमाण दिंदे हैं भगत कबीर जी। कहते मंदिर विच दीवा जग रहा है उन्ने समय तक जगदा जिन्ने समय तक तेल आ उहदे विच। कहते तेल खत्म हो गया, वो मंदिर विच जिहदे विच मूर्तियां दिख रही सीगियां, सारा कुछ दिख रहा सी ना। कहते जदों तेल खत्म हो गया सुन्ना मंदिर होई। कहते तेरे शरीर जिहड़ा ना इहदे विच जिहड़ा स्वासा रूपी तेल पाया ना परमात्मा ने, ये जिन्ने समय तक कहते हैगा उन्ने समय तक ही तेरी पुछताछ है, तेरी आओ भगत है, तेरी पहचान है। जिदन कहते स्वासे मुक गए, खत्म हो गया, शरीर विचों स्वासे खत्म हो गए, फिर महाराज जी कहते सुन्ना मंदिर होई। कहते मंदिर सुन्ना हो जाना शरीर का तेरा। अखां अखां भी डरावनियां लगनियां, मूँह तेरा डरावना लगना, हथ पैर तेरे मुड़ने शुरू हो जाने हैं। सो भगत कबीर जी दे बड़े आपां नूं समझाउण वास्ते बचन है। तेल जलै बाती ठहरानी सुन्ना मंदिर होई रे बौरे तोहे घरी ना राखै कोई। कहते ओए बोरिया, ओए भलिया पुरछा, जिथे तू कहना है ना मैं इत्थे अन्नी जिंदगी ला दी है, मैं इत्थे आ काम करिया, मैं इत्थे आ काम करिया। भगत कबीर जी कहते ने तेन एक घड़ी नहीं रखना उस घर दे विच, रे बौरे तोहे घरी ना राखै कोई। कहते एक घड़ी दे विच सारा कुछ बदल जाना है। जिहड़ा भी रिश्तेदार सज्जन मित्र भैन भरा आउंदा है, एक गल कहता जिहड़ा कुछ होना सीगा हो गया, हुण उड़ीकदे किन्ने हो, छेती करो, तैयारी करो, इशनान कराओ, संस्कार करो। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी भी बचन करते हैं, एक घरी कऊ नह राखै घर ते देत निकार। ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੂੰ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਤਾ, ਕਾਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਘਟ ਫੁੱਟੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੜਾ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਫੁੱਟੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘਟ ਫੁੱਟੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਆ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਚਗਾਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖੱਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹੰਸ, ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਣਦਿਆਂ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਧਾਹਾਂ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ, ਹੰਸ ਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਭੈ ਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ, ਵਿਚਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਤ ਹੈ, ਜਮਨੀ ਖਟੈ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ, ਇੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਭਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਸਬੱਬੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਬੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ,
पर जिहड़ी बीबी ने जिहड़े बच्चों ने सारी जिंदगी अपने पिता नूं चेते करना है, घर वाली ने अपने साईं नूं चेते करना है, उहदे वास्ते बहुत वड्डी जिंदगी है, बहुत वड्डा विछोड़ा उहदे वास्ते। गुरु महाराज जी कहते एक दुख विछोड़ा एक दुख भूख। विछोड़े का दुख महाराज कहते बहुत वड्डा, झलना बड़ा औखा है। जिन्हां दे शरीर दे उत्ते विछोड़े का दुख पिया होवे उन्होंने पता हुंदा। महाराज कहते जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। कहते जिन्हां नूं विछोड़े का दुख पिया होवे ना, भैन भरा कोई घर का संबंधी विछड़िया होवे, ਉਹਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ विछोड़े का। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। जिस तन लगियां सोई तन जाने, सोई तन जाने, किसे दी लगी कौन जानदा। जिस तन लगियां सोई तन जाने, किसे दी लगी कौन जानदा। दे लगी जी कौन जानदा। तेरी लगी जी कौन जानदा। जिस तन लगिया सोई तन जाने, सोई तन जाने, किसे दी लगी कौन जानदा। जिस तन लगिया सोई तन जाने, किसे दी लगी कौन जानदा। गुरु महाराज पातशाह जी बाणी विच उपदेश करते हैं, जिस तन लागै सोई तन जाना, अवर को जाना पीर परैया। महाराज कहते जेड़े तन नूं शरीर नूं लगी होवे ना विछोड़े दी, उही जानदा, कहते दूजा नहीं जानदा। इस करके एक विछोड़ा, एक दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। विछोड़े का दुख महाराज कहते बहुत वड्डा है, झलना बहुत औखा है। भुख का दुख महाराज कहते बहुत वड्डा है। बाबा फरीद जी ने तो इत्थे तक बचन कहा, फरीदा मोतों भुख बुरी, राती सुत्ता खा के तड़के फिर खड़ी। मौत जदों भी आंदी है शरीर ते इक्को वारी आंदी है,
भुख जिहड़ी है सवेरे प्रसादा छकदे हां, दुपहरां नूं लगदी है, फिर शाम नूं। सो इस करके विछोड़े का दुख वड्डा मन्निया गया है। रामचंद्र जी का जदों उन्हां दे भराता दा विछोड़ा हो गया तां बैराग दे विच आके रुदन करदे हैं रामचंद्र जी। साध संगत जी उच्ची उच्ची पुकारदे हैं, कोई मेरे भरा नूं जरूर मेरे नाल गल्लां करे, बुलांदे हैं लक्ष्मण जी नूं। कहण दा भाव महाराज चे पातशाह जी कहते विछोड़े का दुख वड्डे वड्डे जिहड़े पैगंबर होए ने उन्हां नूं भी रवा दिता, अस्थिर नहीं रह सके। दसम पातशाह महाराज की रचना है, एक शिव भये एक गए एक फेर पए। जदों कहते जंग हो रहा सी ना भगवान रामचंद्र जी का रावण दे नाल, तां कहते उत्थे कई दिन जदों जंग हुंदा रहा तां राशन रसत सीगी जिहड़ी लंगर दी, कहते फतेह हो गई। भगवान रामचंद्र जी अपने कोल बुला के हनुमान जी नूं कहते आ साडी मुंदरी है, ओ उच्ची पहाड़ी ते चले जाओ, उत्थे जाके दरवाज़ा खोलोगे अंदर तुहानूं एक माता मिलेगी, वो माता ने साडी मुंदरी दे दिओ ते कह दो भगवान रामचंद्र जी ने राशन बारे बेनती की है। जदों हनुमान जी गए जाके उच्ची पहाड़ी दे उत्ते दरवाज़ा परां हटाया, अंदर चले गए तां देख के हैरान रह गए। वो माता की उम्र इन्नी वड्डी है, जिहड़े अपने अखां दे भरभट्टे ने वो पैरां दे विच पै रहे ने माता दे वध के, इन्नी उम्र होई पई है। बेनती की माता जी भगवान रामचंद्र जी महाराज ने भेजा मैनू राशन वास्ते। वो कहती की निशानी है भगवान रामचंद्र जी की? कहता जी आ मुंदरी है मेरे कोले। वो कहते मुंदरी देखी तो उन्होंने फड़ा के कहती आ खूह है इत्थे सट दे। जदों कहते हनुमान जी वो मुंदरी खूह दे विच सट्टन लगे ना, तां कहते उहदे विच उहदे नाल दीआं होर हज़ारां ही मुंदरियां होर पईआं होईआं। आके बेनती करते हैं माता जी नूं कि इत्थे भगवान रामचंद्र जी वर्गियां उन्हां दी मुंदरी वर्गियां होर भी पईआं होईआं, ये की खेड़ है? माता कहती अन्नी वारी भगवान रामचंद्र जी पहलां भी संसार ते आके चले गए हैं। दसम पातशाह दा बचन है, एक शिव भये एक गए एक फेर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। कहते ने भगवान रामचंद्र जी नेकां वारी संसार ते आए हैं ते नेकां वारी गए हैं। मौन दे मुदार केते असनी कुमार केते अंसा अवतार केते काल वस भये हैं। ब्रह्मा बिसन केते वेदो प्राण केते सिमरत समूहन कह होए होए बतए हैं। पीरो पैगंबर केते गणे ना परत एते, भूम ही कह होए कह सब भूम ही मिलै है। महाराज जी कहते बड़े संसार दे उत्ते आए हैं पर समा पा के कोई रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं, चले गए। महाराज जी बड़े बड़ियां की गिनती करते हैं, कहते ने किन्ने संसार दे उत्ते आए किन्ने चले गए। संसार दे उत्ते महाराज जी कहते कोई रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं। हुण असीं इन्हां देवी देवतियां की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। महाराज जी जपजी साहिब की बाणी में जिक्र करते हैं, कहते एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक सृष्टि नूं पैदा करन दी जिहदी ड्यूटी लगी है, एक जिहड़ा भोजन का प्रबंध कर रहा है, एक जिहड़ा फिर लय कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु ते महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, संसार की पैदा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी जिहड़े आ वो संसार नूं प्रसाद पानी छकाण की ड्यूटी, उन्हां दी कोई भी भुखा ना सोए, सारिਆਂ तक रिजक पहुँचदा करते हैं। इस तरह जिहड़े शिवजी भगवान है कहते उन्हां दी ड्यूटी लगी हुई है लय करन दी, अंत करन दी। ये जपजी साहिब की बाणी है। साध संगत जी महाराज कहते एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बान।
ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ शिव जी ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ शिव जी ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਵਿਡਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਵਿਡਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिव जो अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का की आत्मा सो। गुरु महाराज कहते लोग इन्हां दी पूजा करते हैं, शिव जी की, ब्रह्मा की, विष्णु की, पर सच्चे पातशाह कहते भी काल दे अधीन है। दसम पातशाह महाराज ने जापदी साहिब की बाणी विच बचन किया, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। कहते जिहड़ा सूरज आपां देखते हैं ना, कई होणगे अपने सूरज नूं भी नमस्कार करते होने आ देवता करके, पर महाराज जी कहते असीं सूरजां दा जिहड़ा सूरजां दे विच ताकत पांदा ना, शक्ति पांदा है, जिहड़े छता दे नाल सूरज रोशनी कर रहा है, महाराज जी कहते दसम पातशाह मैं उन्होंने मत्था टेकदा, सूरज नूं नहीं टेकदा। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। कहते असीं इन्हां दे जिहड़े पिछे ताकत है काल पुरख दी, उन्होंने नमस्कार करदे। सो इस करके महाराज जी बाणी विच कहते बड़े बड़े संसार ते आए, जोगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया सब कौस चलत है। महाराज कहते बड़े बड़े छत्रधारी बादशाह दुनिया दे उत्ते आए, पर संसार तो चले गए। महाराज जी बाणी विच ऐसा फरमान करते हैं, वड्डे वड्डे दुनिया दे उत्ते होए, होवे काले काल बली ने, वड्डे वड्डे जी दुनिया दे उत्ते होए, होवे काले काल बली ने। वड्डे वड्डे जी दुनिया दे उत्ते होए, दुनिया दे उत्ते होए, ओ भी काले काल बली ने, वड्डे वड्डे जी दुनिया दे उत्ते होए, ओ भी काले काल बली ने। राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक सिर काछ नहीं सुपने जो संसार। गुरु महाराज जी कहते बड़े बड़े संसार ते आए हैं। जुनान का बादशाह होया सिकंदर, इन्नी जोर जमाई की 33 साल की उम्र दे विच दुनिया सर कर ली, फतेह कर ली, जित ली दुनिया। जित के जिथे आराम करता सी ना, आपां ते जे वधिया किते प्लेटां लग जाण जां मारबल लग जाए उहदे नाल ही नहीं, हंकार करदे आ, माण करदे आ भी साडे वर्गी कोठी कीती हुण पिंड विच, पर नहीं साध संगत। सिकंदर कहंदे जिथे आराम करदा सी ना, जिथे आराम करदा सी ना, जिहड़े आसन ते बैठ के, वो सारा हीरियां दे नाल जड़िया पिया सीगा।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਝਾਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਕੀਮ, ਵੈਦ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਟੀਵਾਂ 'ਤੇ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਘਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ, ਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੜੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਸ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ ਵੱਢਣ ਘਟਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਘਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਣ ਘਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾਂ ਸਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਵੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ
अपनी कीती भी घालना बड़ा आपां यतन किया, पर अकाल पुरख वाहिगुरू वालों समा उन्होंने इन्ना ही मिलिया सीगा, उहदे विच तुहाडा जां उहदा कोई भी मेर नहीं है। ओ बेरा ने बूझिया जो आए परै जम फंद। ओ बेला महाराज कहते किसी को नहीं पता भी कदों बरप जाना है। बड़ा यतन किया पर कुदरती अकाल पुरख वाहिगुरू का भाणा वापर गया। सारिਆਂ ने बहुत संजोग दिता कि किस तरह चलो बच जावे, पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते सारे वैद इकट्ठे हो जाण, दुनिया दे सारियां दवाइयां इकट्ठियां हो जाण, पर कहते वो जीव का इलाज तां होएगा जे परमात्मा ने अगे समा दिता होया। जे कहते परमात्मा ने समा पूरा कर दिता फिर वैद डॉक्टर हकीम माया सब कुछ सराहने पिया होएगा, काम करन तो हट जाएगा। डॉक्टरां दी दवाई दिती भी काम नहीं करेगी, माया इकट्ठी की भी काम नहीं करेगी। जदों परमात्मा ने समा पूरा कर दिता ना फिर सारा कुछ सराहने पिया पे दा पिया रह जाएगा। ये महाराज का बचन है। वैदां संदां संग इकट्ठा होया, औख दयाए रास विच आप खलोया। कहते तां ही ठीक होएगा जे परमात्मा की रजा होएगी। जे समा पूरा हो गया फिर परमात्मा का भाणा वापर जाएगा। सो सिकंदर कहता मैं सारी माया कहता जित्ती भी दे देना। वो कहते तेरी माया नूं की करना है, एक सवास नहीं कहते तेनों मिल सकता सारी दुनिया की माया रख के। जदों समा पूरा हो लगा वैदां नूं हकीमां नूं जोतशां नूं सारिਆਂ नूं इकट्ठे करके कहता है हुण तुहानूं पता लग गया, मैनूं भी दस दिता मैं मरता जाना है। कहता हुण एक काम करियो। कहते की? कहता जिथे मैं रहिंदा सी ना आसण ते, जिथे मैं सौंदा सी जाके आराम करदा सीगा, वो सारा पलंग हीरिਆਂ नाल जड़िया पिया सीगा ते वो छत सारी हीरिਆਂ नाल जड़ी पई सीगी। पर जदों मेरा जनाजा कड्डोगे ना, मृतक देह नूं जदों आपां सिवियां वल लैके आने, कहंदा अदों एक काम करियो, अपने नेड़े रहण वालिआं नूं कहंदा। कहंदे की? कहंदे कफन दे विचों मेरे दोवें हत्थ ते दोवें पैर बाहर कढ दिओ। कहंदे महाराज इउं क्यों कहंदे हो? कहंदा इस तरह ही करना है। कहंदा क्यों करना है? कहंदे दुनिया के लोगों नूं आवाज़ मार के दस्सिओ, कहंदे वो सिकंदर बादशाह जिन्हें दुनिया सर की जित लई पर अज मौत के हत्थों हार के जा रहा है, ते जिहड़े हीरिਆਂ दे विच बह बह के आराम करदा सीगा अज हत्थ भी नंगे ने ते पैर भी नंगे ने। इहदे दुनिया की माया दुनिया की दौलत शोहरत अज कम नहीं आई। बाबा कबीर जी का बचन है, कबीर कोडी कोडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिले ओ लई लंगोटी तोर। आओ शब्द पढ़िए फिर समाप्ति करिए। भगत कबीर जी कहते हैं काहदे वास्ते आपां दिन रात एक कीता पिया, दुनिया की माया दे विच खजत होए पे आ। अज किसी नूं कह दे गुरुद्वारे आ जा कर, कहंदा टाइम ही नहीं लगता मैनूं। किसी को कह दो उम्र छक लै, कहता बड़ी उम्र पई है। जे बंदा पूछे भी तेरे को सर्टिफिकेट है भी 60 साल रहना तू दुनिया उत्ते, समा एक पलदा नहीं है। आसां किड्डियां किड्डियां वड्डियां बन्नियां बैठा बंदा, फिर झूठ नहीं बोल रहा तो होर की कर रहा है। असीं भी झूठ बोलते होवांगे क्योंकि समय का पता नहीं है, पर एडे एडे दावे बन्नी बैठे आ। महाराज कहते तेरे नाल धोखा हो जाना है। सिकंदर कहता वो दुनिया के लोगों अज मैं दुनिया के उत्तों नंगे पैरी ते नंगे हथी जा रहे हैं, आ हालत होनी है। इत्थे लखां ते करोड़ां वाले नंगे हथी जांदे वेख ले। इत्थे लखां ते करोड़ां वाले नंगे हथी जांदे वेख ले। लखा ते करोड़ा वाले करोड़ा वाले
हथी जांदे वेख ले, इत्थे लखा ते करोड़ा वाले। नंगे हथी जांदे वेख ले, कबीर कोडे कोडे जोर के करोड़, चलती बार न कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। भगत कबीर जी कहते ने कोडी कोडी करके बंदा जोड़दा है, रुपया रुपया करके, पर सच्चे पातशाह कहते ने कोडी कोडी जोर कै जोरी लाख करोड़, लखा ते करोड़ा बनाए हैं, पर चलती बार ना कछ मिलियो। अन सीता कपड़ा पाया हुंदा शरीर दे उत्ते, अन सीता। पैरां विच कोई नहीं कहता भी जुत्ती नवीं पा दिओ, नहीं। हत्थां विच कोई नहीं कहता भी जिहड़ा सोने दा कड़ा पाया सीगा नाल ही रहण दो, नहीं। भगत कबीर जी कहते ने आप कुछ बनना तेरे नाल करी जा दिन रात, हथ झाड़ के जाएगा दुनिया तो। चलती बार ना कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। सुआव साध संगत जी समा होया समाप्ति का। सिकंदर शाह बादशाह कहता बई दुनिया तो नंगे पैरी ते नंगे हथी मैं जा रहा ते तुसीं भी जाना है, इत्थे जिन्नियां मर्जी पंडा बन्नी जाओ नाल कख नहीं जाना। सुआव साध संगत जी बेनती है कि चन्नी वीर अपने विचों कुछ दिन पहलां विछड़ गए ने। संसार दे उत्ते महाराज जी कहते रहना आपां नहीं, न बारक बड़े कृष्ण भगवान दे पैदा होने तो पहलां 7 उन्हां दे भरा सीगे जिहड़े कंस ने मार दिते सीगे जन्म लैंदियां सारी। इत्थे बचपन विच भी मौत आ जाती है, कोई वड्डी गल नहीं है। नह बारक बारक अवस्था विच भी मौत आनी है। जो बने भर जवानी विच वीर साडे विचों विछड़िया, भर जवानी विच भी मौत आ जाती है। नह बारक ने जो बने न बिरधी कछ बंद, कहते कोई पता नहीं समय का कदों वरत जाना है। जिमें आ खेतीबाड़ी करने वाले आपां बैठे हैं ना सारे, जिमीदार की मर्जी हुंदी है खेतों के फसल नूं भावें हरी नूं वड्ढ ले ते भावें पक्की नूं वड्ढ ले, ये मर्जी उहदी है। सानूं शरीर रब ने दिता है, असीं अपनियां रजिस्ट्रियां कढ़ाई फिरदे हां, मेरा फलाना सिंह नां है, मेरी फलानी पहचान है। पर सच्चे पातशाह कहंदे सब कुछ इत्थे वास्ते ही है। गरीब नवाज सतगुरु जी कहते हैं भाई जिवें कहते एक जिमीदार की मर्जी है किसान की, वो कच्ची वड्डे पक्की वड्डे, शरीर की भी मर्जी कहते रब की आ। उन्हें जवानी चल जाना, एक बुढ़ेपे चल जाना, एक बचपन च कह देना चल भाई हरी ना ही डडरी पक्की वड्डण हार। कहते किसान की मर्जी है, जो मर्जी वड्ड सकता है। इस करके आओ साडे विचों गुरमुख प्यारे चरणजीत सिंह जी चन्नी वीर अकाल पुरख वाहिगुरू वालों दिते हुए विश्वासां नूं पूरा करदे हां। फानी संसार नूं अलविदा कहंदे कुछ दिन पहला इत्थों संसार तो कूच कर गए हैं। तिन्हां दे भले वास्ते परिवार ने गुरबाणी दे पाठ, गुरबाणी दे कीर्तन, गुरु के लंगरां दी सेवा की है। सो सारी संगत ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरणां विच अरदास जरूर करनी है भाई, अब की वार बख्श मंदे को बहुर ना भवजल फेरा। संसार विच विचरदियां महाराज जी जीव दे पासों भुल्लां गलतियां हो जांदियां, कृपा करियो आपदे चरणां विच निवास, पिछे बच्चों नूं परिवार नूं भाणे दी दात बख्शियो। आओ श्री आनंद साहिब दा पाठ करिए, फिर अरदास हुक्मनामे साहिब सरवण करके कड़ा प्रसाद की देग का वरतारा होएगा। गुरु की देग लैके देग साध संगत जी मैं बेनती करदा हुणा प्रेम दे नाल हथ जोड़ के सिर ढक के लिया करो। देग परमात्मा की एक बहुत वड्डी दात है, प्रसाद है, महाराज का भोग लग्या हुआ हुंदा है। ये आपां कदे फिर विचार करांगे। सो प्रसाद सत्कार दे नाल लिया करो। आओ आनंद साहिब दा पाठ करिए। परिवार वालों बेनती आई जिन्होंने हले तक लंगर नहीं छकिया, सो गुरु के लंगर का प्रसादा आप सारिया संगतां ने जिन्नी भी लोड़ है भाई जरूर छक के जाना है। परिवार वालों बेनती। आओ आनंद साहिब दा पाठ करिए। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार गुर प्रसाद। जिन्होंने आनंद साहिब की बाणी कंठ है वह जरूर बोल के रसना पवित्र करते रहा करो जी। आनंद पिया मेरी माए सा
सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार भरी शब्द गावण आईया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सा विसारना। सबना गला समरथ स्वामी सो के मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मान वसावे। कह नानक सच्चे साईं क्या नहीं कर तेरा साचा। कर खाद सुख माने आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया। कह नानक सुनो संत शब्द रो प्यारो साचा। कर पाके शब्द वाजे कला जित करता हारिया। तुर कर्म पाया तुझ जिनको ते नाम हर कै लागे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी। सुनते पुनीत कहते पवे सतगुर रहिया भरपूरे। पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म हदूर। जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल। जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की